सारंगाः सुहृदो गृहं गिरिगुहा। सारंगाः सुहृदो गृहं गिरिगुहा। शान्तिः प्रिया गेहिनी। वृत्तिर्वन्यलताफलैर्निवसनम्। श्रेष्ठं तरूणां त्वचः। तद्ध्यानाश्रितपूरमग्नमनसां येषामियं निर्वृतिस्तेषामिन्दुकलावतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा। तेषामिन्दुकलावतंसयमिनां मोक्षेऽपि नो न स्पृहा। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं को आदरणीय गुरुजन, प्रियजन, मित्रजन, स्नेहीजन, विद्यार्थीगण, आप सबको मेघदूत के इस दैनिक पाठ में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति नमन निवेदित करता हूँ। आज आषाढ़ का पहला दिन है। मेघदूत जब प्रारंभ होता है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। आज गोष्ठियाँ भी हो रही हैं, अभी एक गोष्ठी भी करने का सौभाग्य मिला, आज अभी चल भी रही है। फिर भी आज का दिन आप लोगों के लिए, चूँकि मेघदूत, आपने देखा कि मेघदूत का आषाढ़स्य प्रथम दिवसे से शुभारंभ हुआ। कुछ लोगों ने कहा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, आषाढ़ के अंतिम दिन से मेघ को भेजने का यत्न किया, अंतिम दिन भी मानते हैं। लेकिन आषाढ़ का महीना कालिदास को कहने का सिर्फ ये मकसद है कि जब भी मेघ दिखाई पड़ जाए, जब भी बारिश हो जाए। अभी तो पूरे जेठ के महीने से हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो हम लोग तो समझ रहे हैं कि आषाढ़ का महीना हमारे यहाँ जेठ से ही लगा हुआ है। एक दिन वैसा नहीं है जिसमें बारिश न हो रही हो। तो केवल उसको हम अगर लक्ष्यार्थ लेंगे, वो लक्ष्य उसको लक्षणा से भी समझें, तो आषाढ़ का महीना, आषाढ़ का दिन, ये है एक प्रियतम प्रवासी जो है, परदेसी, उसके लिए, अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए है। प्राचीन काल में ऋषियों महर्षियों को 4 महीने जो बरसात के दिन उनके आसपास, चूंकि वो नदी किनारे रहते थे, बाढ़ होती थी, उस समय से वो किसी सूखे स्थान पर जाने के लिए चौमासा व्यतीत करते थे। ऋषि महर्षि, संदीपन ऋषि हो, चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, हमारे ऋषि महर्षि प्रायः नदियों के किनारे जो वास करते थे, वो इस वर्षा काल में, तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कहने का तात्पर्य हो जाता है कि जो व्यक्ति, आज वो एक व्यंग्य हो गया, हर व्यक्ति अपने अनुसार समझता है। मेघ का देखता है तो किसान अपनी दृष्टि से देखता है कि मेघ आ गए हैं, तो चलो हमें किसानी के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए, कुछ ने बेहन लगाने के लिए तैयारी करना चाहिए पहले से। तो ये किसान की दृष्टि होती है। कोई प्रवासी प्रियतम है, परदेसी है, तो वो अपनी प्रिया के पास पहुँचने के लिए, प्रियतमा अपने प्रियतम के लिए आतुर हो जाती है कि चलो बरसात, मेघ आ रहे हैं, आषाढ़ शुरू होने वाला है, हमारे प्रियतम आ रहे हैं। गर्मी के कारण गर्मी में विद्यालय बंद रहते हैं। जैसे बरसात होती है कि चलो भाई गर्मी, जून का महीना जाने वाला है, कॉलेज भी खुलने वाला है, विद्यार्थी सोचते हैं पढ़ाई भी शुरू होने, स्कूल खुलने वाले हैं, विद्यार्थी, शिक्षक सब अपने ढंग से देखते हैं। तो आषाढ़स्य प्रथम दिवसे कालिदास तो लिख के चले गए, लेकिन वहाँ जो सूक्ति बन गई है, तो वो मेघ को देख करके हर व्यक्ति जो लालायित होता है, जो में प्रकृति अपनी ओर, घूमने टहलने वाले अपने अलग ढंग से देखते हैं कि भाई चलो गर्मी की छुट्टी में लोग गए हैं बाहर घूमने, पहाड़ पर घूम रहे हैं, बरसात शुरू होने वाली है, चलो अपने अपने घर, नहीं तो फंस जाएंगे। वो अपने दृष्टि मेघ को देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज कालिदास मेघ को जिस रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं, एक वो सामान्य कथन हो गया है। मेघ से किस प्रकार की अपेक्षाएं होती है, वर्षा ऋतु से किस प्रकार की अपेक्षाएं एक किसान को, एक विद्यार्थी को, एक सामान्य परदेसी को, प्रवासी को
तो कालिदास का जो लक्ष्य है वो उन्होंने अपनी प्रियतमा को, मेघ यक्ष की प्रियतमा को लक्ष्य करके जो बिंब बनाया है, उसके आज अनेक लक्ष्यार्थ हैं, हम सब लोग अपने ढंग से उसको समझते हैं। तो चलिए आज हम इस उत्तर में के श्लोक संख्या 53 समापन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उसका मंदाक्रांता छंद का पारायण करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शापान्तो में भुजगशयना दुत्थिते सारंगपाणौ शेषान् मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरह गुणितं तं तमात्माभिलाषं निर्वेक्षावह परिणत शरत् चंद्रिकासु क्षपासु। आज मेघ अपने प्रियतमा को संदेश देते हुए आश्वस्त करता है कि हे मेघ, हे भाई, जाकर मेरी प्रियतमा को इतना तो बता दो, ये जरूर कह देना कि शापांतों में भुजग शयनाद थे सारंगपाणो। आज वो अपनी तिथि भी बता देता है कि उसके साप का अंत किस दिन होना है। सापांतों में भुजग शयनाद, कहते शारंग पाणो, शारंग नाम धनु पाणो हस्ते यस सा तस्मिन नारायणे। सारंग नाम का धनुष जिसके हाथ में होता है, सारंग नाम के धनुष को अपने हाथ में धारण करने वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। अभी कृष्ण आषाढ़ के इसी महीने के आप शुक्ल पक्ष में देखेंगे, और वो देवोत्थान एकादशी दिठवन जो होता है उस पर उनका शयन समाप्त होता है। तो मेघ का देखिए यहाँ पर थोड़े, आज देखिए विद्वानों के बीच में कई प्रकार की यहाँ पर लेकर के कि मेघ को शाप किस दिन से हुआ और वो एक वर्ष का हुआ। तो अन्य भाषा में यही बोलता है, अरे क्या है, अब तो इतने दिन कट गया है, तो चार महीने और बचे हैं, अरे 2-4 दिन उसमें आगे पीछे है, तो उसको भी लोग एक एक गणित लगा रहे हैं। तो कालिदास ने तो इसलिए थोड़ा लिख दिया है कि गणित लगाने की जरूरत है, कविता में इस तरह की भावनाएं नहीं देखी जाती हैं। तो यहाँ तो कालिदास सीधे सीधे लिखते हैं कि भुजग शयनाद थे सारंग पाणो। अरे सारंग नाम के धनुष को धारण करने जो भगवान विष्णु है वो भुजग शयनाद उत्थिते, भुजग बने भुजग शेषः एव शयनम सैया तस्मान, सर्प ही जिसकी, शेषनाग जिसकी सैया है, शेषनाग को सैया बनाकर जो क्षीर सागर में समुद्र में उसमें शयन करने वाले ऐसे भगवान विष्णु हैं। तो सारंग पाणी भगवान शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले, वो शारंग नाम के धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु के कहते हैं कैसे शयनाद उत्थते, उस शेषनाग की सैया से उठने पर, जग जाने पर, जागने पर, कौन दिन है देखो, देवोत्थान एकादशी, जिस दिन भगवान का शयन। तो मैं सापांत, मेरा जो है मेरे साप का अंत हो जाना है। विष्णु भगवान के शेष सैया पर से उठने पर, जगने पर, अगली कहते देवोत्थान एकादशी जो आएगी उसको मेरे साप का अंत हो जाएगा, मेरा साप समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए क्या करो, शेषान मासान गमय चतुरो लोचने मीलित्वा। अब देखिए बहुत साफ से, अरे इसको तो जब 8 महीना बीत गया तो 4 महीने तो आंख मींज करके इसको आंख मलते हुए जो है इसको बिता दो भाई, कितना आश्वस्त करता है। ये सामान्य बात होती है, कोई भी व्यक्ति सामान्य ढंग से जब कोई बातचीत करता है तो अरे भाई जब 8 महीना बीत गया तो 4 महीने क्या बात है, इसको जो है अरे आंख मलते हुए बीत जाएगा। अरे 2-4 दिन अगर कम ज्यादा है तो भी उसको समझ लो, कवि की वाणी है।
अब उसमें बहुत से लोग तर्क वितर्क करते हैं। कालिदास ने उसको 4 महीने कहा तो 4 महीने देवोत्थान एकादशी से होगा कि आषाढ़ के पहले दिन से होगा कि वो जो है प्रथम, उसको प्रथम की जगह पर प्रशम मानते हैं। अनेक प्रकार की उस पर जो है तर्क वितर्क करते हैं। तो कवियों के काव्य में इस प्रकार की माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। कवि के भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें लाक्षणिक होती हैं। तो यहाँ तो सीधी बात कह रहे हैं, शेषान माशान गमय चतुरो लोचने मिलित्वा। अरे भगवान विष्णु जिस दिन शेषनाग की सैया से अपना जगेंगे, उठेंगे, उसी दिन मेरे साप का अंत हो जाएगा। तो शेषान माशान, तो उन बचे हुए महीनों को, वो जो शेष बचे हुए 4 महीने हैं, चतुरो शेषान माशान, उन 4 बचे हुए महीनों को लोचने मिलित्वा गमय, अरे आंख मलते हुए भी तुम उसको बिता लो। बस सीधी, वो तो आंख मलते हुए बीत जाएगा। जैसे साप अंत होगा, वो शेष 4 महीनों को आंखें मलते हुए, मींचते हुए उसको बिता डालो। उसके बाद फिर क्या करेंगे? पश्चादावाम विरह गुणितम तम तमात्माभिलाषम। चलो 4 महीने बिता लोगे किसी तरह से, तब उसके बाद फिर पश्चाद आवाम, इसके बाद आवाम हम दोनों, यक्ष और उसकी प्रियतमा, विरह गुणितम, वियोग में कहते हैं असीमित, विरह गुणितम, विरह में, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उन वियोग से बढ़े हुए, वियोग गुणितम, इस विरह में, इस 1 वर्ष के अंतराल में जितना हमारे भीतर जो भी भड़ास होगी, जो भी कहना होगा, जो भी करना होगा, जो भी हमारे मन में सब चलता रहा होगा, जो भी हम कल्पनाएं करते होंगे, उन सब वियोग में उठे हुए सारे मनोरथों को हम क्या करेंगे? परिणत शरद चंद्रिका सुक्षपासु, परिणत बने शुक्ल पक्ष में, यानी जब समापन की ओर हो, जब शरद चंद्रमा, शरदकालीन शुक्ल पक्ष में, उस कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में देवोत्थान एकादशी जब होती है तो शुक्ल पक्ष होता है। और शुक्ल पक्ष जब उसे प्रथमा परिवार जिसे कहते हैं आप, उस दिन से अगर वो शुरुआत होती है थोड़ा चांदनी कम होती है, और जैसे जैसे बीतती है, जब अंतिम सप्ताह होता है 2-4 दिन पहले उसकी चांदनी और ज़्यादा हो जाती है। तो कालिदास उसको कहते हैं परिणत शरद चंद्रिकासु। और देवोत्थान एकादशी के बाद फिर पूर्ण चांद, फिर क्या, पूर्णिमा जल्दी ही होने वाली होती है। 3-4 दिन जो बचे हुए होते हैं उसमें भरपूर चांदनी में होती है। तो कालिदास उस चांदनी में देवोत्थान एकादशी के बाद जैसे उसी दिन वो पहुंच भी जाएगा, और उसमें जब बढ़िया चांदनी रात होगी तो वो कहता है परिणत शरद चंद्रिकासु क्षपासु। तो वो हो अब जो समाप्त होने वाले शरद से जो पूर्ण एकदम प्रौढ़ परिपक्व कहते हैं, खूब खिली हुई परिणत चांदनी में, तो हम दोनों उस शरद काल की पूर्ण चांदनी में, अर्थात जो एकदम पूर्ण रूप से जो खिली होगी, पूर्ण चांदनी जिसमें व्याप्त होगी, ज्योत्सना होगी, उसमें क्या करेंगे? हम विरह गुणितम, अपने वियोग से कई गुना बढ़े हुए तमाम अनेक प्रकार के मनोरथों को निर्वेक्षावह, हम उनको भोगेंगे। तो हे प्रियतमे, हे में उससे ये कहो कि सापांतों में भुजग सनाद उत्थे सारंग पाणो, सारंग नाम के धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु के भुजग सनाद उत्थे, भुजग शेष नाग की सैया से उठने पर, जगने पर, अर्थात देवोत्थान एकादशी पर जब भगवान अपनी शेषनाग की सैया छोड़ते हैं, तो उस दिन उस सैया से जगने पर, उठने पर, मैं शापांतः, प्रियतमे उससे कहिए मेरे शाप का अंत हो जाएगा। फिर शेषान माशान गमय चतुरो लोचने में नित्वा, तब वो जो बचे हुए 4 महीने हैं उनको तुम लोचने मीलित्वा, अपने आँखों को मींजते मलते हुए, कहते उसको आँख मलते हुए उनको किसी तरह से बिता डालो।
तो वो देवोत्थान एकादशी के बाद मेरे साहब का अंत हो जाएगा, बीत जाएगा। इसलिए शेष बचे हुए 4 महीनों को आंख मलते हुए, आंख मूंद करके किसी तरह से बिता डालो। इसके बाद आवाम हम दोनों जब हम मिलेंगे, जब देवोत्थान एकादशी के बाद साहब के अंत होने पर हम मिलेंगे, तो आवाम हम लोग कहते हैं विरह गुणितम, इस वियोग काल में, इस वियोग में बढ़े हुए इस 1 वर्ष के में अनेक प्रकार के जो हमारे दुख बढ़े हुए हैं, जितना हम लोग दुख सहे हुए हैं, उन सब को कहते हैं परिणत शरद चंद्रिकासु। उस शरदकालीन पूर्ण ज्योतित रात्रि में, पूर्ण चंद्रिकाओं से, पूर्ण ज्योत्सना से वाली रातों में हम दोनों अपनी विरह गुणितम तम आत्माभिलाषम, इस वियोगावस्था में बढ़ी हुई अनेक प्रकार के मनोरथों को, अनेक प्रकार की इच्छाओं को हम लोग वहाँ पर निर्वहन करेंगे, उनको भोग करेंगे। तो जो भी इस 1 साल में हम लोगों के भीतर मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं, जो भी हमारे कथ्य हैं, जो भी हम सोचते रहे हैं और ये करेंगे, मिलने पर वैसे करेंगे, तो वो सब हम लोग दोनों आपस में उस खुली चांदनी रातों में हम उसका उपभोग करेंगे। यहाँ पर उदात्त अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पद में देखिए, अब यक्षिणी को विश्वास दिलाने के लिए होना भी चाहिए भाई। सीता जी को हनुमान जी खोजने गए तो सही हनुमान जी सही है, कोई मायावी तो नहीं है, ये भी प्रमाण होना चाहिए। सीता से मिल के आए, वो भी प्रमाण होना चाहिए, इधर से प्रमाण भी देना चाहिए। तो वो प्रमाण के लिए कहता है कि भाई उसको विश्वास दिलाने के लिए उसको अभिज्ञान, कोई पहचान भी दिखाना है। क्या? भूयश्चाह त्वमपि शयने कंठलग्ना पुरा में निद्रां गत्वा किमपि रुदति सस्वरं वे प्रबुद्धा सान्तर्हासं कथितमसकृत् पृच्छतश्च त्वया मे दृष्टः स्वप्ने कितवरमयन् कामपि त्वं मयेति। दिलाने के लिए, उसमें विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक ऐसी बात तुम बता देना जिससे वो विश्वास कर लेगी। पति और पत्नी के बीच में कुछ होती हैं गोपनीय बातें जो सिर्फ वही जानता है, पति या पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, किसी से नहीं बताए हैं। तो ऐसा कभी कभी मौका मिलता है तो वो उस बात को बताना चाहता है कि एक बार ऐसा हुआ था। क्या हुआ था? अब वो उसको पहचान के रूप में बताता है। ये बात बता दोगे तो तुमको बिल्कुल विश्वास कर लेगी कि हाँ बिल्कुल ठीक, उसी के पास के वही तुम, सचमुच तुम दूत हो। कहा भूयश्चाह त्वमपि शयने कंठ लग्ना पुरा में। तुम मुझसे ये बताना कि उसने ये कहा है, तुमको विश्वास दिलाने के लिए ये भी मुझसे कहलाया है कि पहले पुरा शयने में कंठ लग्ना अपि त्वं निद्रां गत्वा किमपि सस्वरं रुदति विप्रबुद्धा में असकृत पृच्छतः कितव त्वं कामपि रमयन् मया स्वप्ने दृष्टः इति त्वया सान्तर्हासं कथितं च। भूयः, फिर कहता कि फिर उसको विश्वास दिलाने के लिए तुम अब्रवीत, उससे कहना, उससे बोलो कि भूयश्चाह त्वमपि शयने कंठ लग्ना पुरा में। मेरी ओर से वो बताना कि पहले एक बार भूयस शयने में कंठ लगना अपि त्वम, कि पहले कभी कोई
समय रहा होगा एक बार कोई क्षण। तो कहा पहले किसी रात में एक बार शयन कक्ष पर, पलंग पर, अपनी सैया पे, चारपाई पे, पलंग पे, जो भी उसकी सैया रही हो, क्योंकि भूपर तो नहीं, जमीन पे नहीं सो रही होगी, जमीन में तो वो अब सो रही है वियोगिनी के रूप में, उस समय जिस पलंग पे सोई रही हो। कहते हैं एक बार तुम मेरे साथ पलंग पर सोए हुए होने पर, और कैसे, कंठ लगना, मेरे गले में लग करके, यानी मेरे गले में गाढ़ कसकर आलिंगन किए हुए, मेरे गले में हाथ डाले हुए तुम जब मेरे रात में एक बार जब सोई हुई थी, तो तुम निद्राम गत्वा, तो नींद जो तुम्हारी, कहते हैं नींद में सोई हुई थी, तो निद्राम गत्वा, सोती हुई तुम किमपि रुदति सस्वरम विप्रबुद्धा, तुम कभी किसी कारण से जोर से रोती हुई, सस्वरम मतलब जोर से चिल्लाती हुई, जोर से रोती हुई, रुदति रोती हुई, विप्रबुद्धा जाग गई थी। जब तुम एक बार कभी किसी रात्र में मेरे साथ, मेरे कंठ में, मेरे गले में हाथ डाले हुए, गलकंबल किए हुए, बाहुएं डाले हुए जब तुम सोई हुई थी, तो उसमें एकाएक सोई होने पर बहुत जोर से रोती हुई जाग उठी थी। फिर सांतरहासम कथितमस्कृत पृच्छतस्त्वया में, तो मैंने तुमसे कई बार, तो फिर जब रोती हुई तुम जाग उठी, फिर मेरे द्वारा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मेरे द्वारा बार बार असकृत मेरे द्वारा असकृत पृच्छता, अनेक बार पूछे जाने पर, क्या हुआ भाई, अरे क्यों जग भाई, क्यों रो रही हो भाई, इस प्रकार अनेक बार पूछे जाने पर है तुमने क्या कहा, मंद मंद सांतर हासम, तब तुमने मुस्कुराते हुए जो कहा था वो बात बताता है। कहता फिर मेरे बार बार पूछने पर तुमने मंद मंद, कुछ मुस्कुराते हुए, तुमने मंद मुस्कान के साथ क्या कहा था, यह उत्तर दिया, कितव माने हे छलिए, जो छल करने वाला है, मतलब धोखा देने वाला, हे छलिए दृष्टः स्वप्ने रमय कामपित्वम रमयन दृष्टः, कहते स्वप्न में मैंने तुमको किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा है। उसने बताया कि ये बताना कि रात में जब तुम सोई थी, सपना देख रही थी और रोती हुई जाग गई थी, तो मैंने तुमसे बार बार पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों जग उठी, क्यों रो रही हो, तो तुमने कहा रे छलिए, तुम जो है स्वप्न में मैंने ये देखा कि तुम किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हुए तुमको मैंने देखा है। इति तो कामपि त्वं मया स्वप्ने दृष्टा, तुम मेरे द्वारा किसी अन्य के साथ सोए हुए सपने में देखे गए हो। इस तरह से ये उसके प्रियतम के, पति और पत्नी के बीच के, यक्ष और यक्षिणी के बीच की ये गोपनीय बात थी। अब इसको वही जानती थी या वो जानता था, तो वो मेघ से कहला दे रहा है कि भाई ये बात बता देना, अगर वो कहीं से तुमको डाउट हो कि नहीं ये कोई गलत आदमी तो नहीं आ गया है मुझको कोई धोखा देने, तो ऐसा इस बात को बता देना, अगर जरूरत पड़े तो उसने एक दे रखा है, भूयश्चा, और फिर बात में तुम इस प्रकार से उससे कहना कि पहले शयने कंठे पुरा लगना, शयने में कंठ लगना अपित्वम, पहले कभी किसी समय एक बार सैया पर सोए हुए, गले में गाढ़ आलिंगन करती हुई, गले में अपनी भुजाओं को, बाहुओं को डाले हुए गहरी निद्रा में सोते हुए तुम किसी कारण से जोर से रोती हुई जाग पड़ी थी। फिर मेरे द्वारा असकृत पृच्छता, बार बार पूछने पर तुमने सांतर हासम, तुमने मंद मंद मुस्कान के साथ
तुमने कहा कि दृष्टः स्वप्ने कितव, हे कितव, हे छलिए, तुम हे छल करने वाले, कि तुमने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि हे छल करने वाले, तुमको रात में, तुमको स्वप्न में मैंने किसी और के साथ, किसी और स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा है। अब भाई स्वाभाविक है, जब स्वप्न में देखी है तो स्वाभाविक है थोड़ा वो नाराज होगी, उसके साथ धोखा देने वाला है। कितो कह रहा है कि तुमने मुझे उसमें धोखा देते हुए मैंने तुमको देखा है, कि तुम मेरे अलावा कैसे किसी अन्य के साथ रमण कर रहे हो भाई। तो ये वियोगिनी के लिए या किसी स्त्री। आगे फिर अब यहां पर यक्ष दूसरे आगे बढ़ता है। एतस्मान् मां कुशलिनमम्, एतस्मान् मां कुशलिनमम् एतस्मान् मां कुशलिनम् अभिज्ञानदानाद् विदित्वा मा कौलीनादशितनयने मय्य विश्वासिनी भूः स्नेनाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात् इष्टे वास्तुन्युपचितरसाः प्रेम राशि भवन्ति। अब वो अपना प्रेम प्रदर्शित करता है कि वो कितना अधिक प्रगाढ़, कितना प्रेम करता है। कहते अशित नयने, हे कजरारे, हे कृष्ण काले नेत्रों वाली, कजरारे नयने जिसको कृष्ण काले नेत्रों वाली, यानी कजरारे नयनों वाली, जैसे कहते हैं कजरारे, तो वो कृष्ण काले नेत्रों वाली, कैलनर वाली। हे असिते कृष्णे नयने नेत्रे यस्याह तादृशी। कहते हे असित नयने एतस्मात् अभिज्ञान दानात् माम कुशलिनम विदित्वा कौलीनात् मयि अविश्वासिनी मा भूः। तो जब तुम यह अभिज्ञान परिचय बता दोगे उससे, तो उस परिचय को बताते हुए उससे कहना कि हे काले नेत्रों वाली, हे कृष्ण नयनी, एतस्मात् अभिज्ञान दानात्, इस परिचय को देने के बाद, इस परिचय को बता देने से, माम कुशलिनम विदित्वा, मुझको सकुशल समझ करके कि मैं कुशल से हूँ, अच्छी तरह से हूँ, तो हे काली आंखों वाली, इस पहचान चिन्ह को बता देने से, सुन लेने से मुझे सकुशल जानकर तुम माँ कौलीनाथ मई अविश्वासिनी माँ भू। तो कहते हैं माँ कौलीनाथ, कौलीनाथ किसी के कहने में आके, कौलीनाथ नहीं किसी से इधर उधर की बात सुन करके, मेरी विश्वास ये रखना कि हाँ, तो तुम उसको अच्छी प्रकार से कुशल जान करके तुम लोगों के कौलीनाथ मन लोगों के कहने में आकर के, लोगों के बहकावे में आकर के, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे, तुम यहाँ हो, तुम वो प्रदेश में है, वहाँ क्या कर रहा है, किसी तुमने सपने में देखा वहाँ सच्चाई कर रहा होगा, तमाम तरह की बातें कोई लगाने वाले मिल जाते हैं भाई गांव में। तो उसको तरह तरह की बहकाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो सब समझाते हुए कहता नहीं, मेरे जो है इस पहचान को बता देने से और मुझको अच्छी सकुशल समझ कर, मुझको अच्छा समझ करके तुम माँ कौलीनाथ किसी के कहने पे ना आकर, किसी के बहकावे में ना आकर तुम जो है मुझ पर अविश्वास न कर बैठना, अर्थात मेरा विश्वास बनाए रखना। कोई नहीं कोई तुमको इधर उधर पढ़ा रहा हो, सिखा रहा हो कि अरे तुम यहाँ अकेले पढ़े हो साल भर से और वो वहाँ पता नहीं क्या क्या कर रहा है, रंगरेलियाँ मना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसी अगर कोई बहकाने की, तुमको समझाने की कोशिश करे तो तुम मेरे प्रति तुम अविश्वास मत करना, अविश्वास नहीं करना। देखो स्नेह आहु किमपि विरहे ध्वंस नस्ते। कहते विरहे स्नेह, वियोगावस्था में, विरह काल में स्नेह के कारण किमपि ध्वंसिना आहु। कहते कुछ तो, कहते वियोगावस्था में, विरह काल में स्नेह को
कुछ घट जाने वाला लोग बताते हैं। कहते हैं कोई दूर अगर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी है, कुछ दिन के लिए अगर बाहर चले गए हैं, तो लोग कहते हैं इसमें स्नेह घट जाता है, स्नेह घट जाता है। कालिदास कहते हैं, यक्ष से कहलाते हैं कि बहुत लोग ये समझते हैं कि वियोग में स्नेह को कुछ घट जाने वाला कहते हैं। स्नेन आहु किमपि विरहे ध्वंसी न। ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं विरह काल में, वियोग काल में पति और पत्नी के बीच में, प्रिया और प्रियतम के बीच कुछ स्नेह घट जाने वाला होता है। ते न जानती कहते, किंतु वो गलत कहते हैं, ऐसा नहीं है। तू अभोगात इष्टे वस्तुन उपचित रसः प्रेम राशि भवंती। कहते हैं ऐसा वो गलत सोचते हैं। नहीं, अभोगात इष्टे वस्तुनि उपचित रसाः प्रेम राशि भवंती। कहते हैं उस स्नेह भोगों के अभाव में, भाई हम लोग पति पत्नी साथ में रहते हैं तो रोजाना कभी ना कभी कुछ ना कुछ खटापट होती है, कुछ ना कुछ तू मैं होती है। और कुछ दिन के लिए अगर प्रवास हो गया, विदेश बाहर चला गया या कहीं बाहर नौकरी कर रहा है बाहर चला गया, पत्नी है कहीं मायके भी चली गई, तो उस समय एक दूसरे को वो महसूस करते हैं। तो उस समय वो कह रहा है कि वियोग में लोग कहते हैं कि स्नेह घट जाता है। ऐसा जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं। नहीं, स्नेह में कुछ भोग के कम हो जाने से, भोगों के अभाव के हो जाने के कारण इष्ट के प्रति, अभीष्ट जो चीज चाही जाती है, प्रिया प्रीतम के प्रति, प्रियतम प्रिया के प्रति, जो एक दूसरे को बहुत चाहते भी हैं, तो कहते हैं उस भोग के अभाव के कारण अभिलषित वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के लिए जो चेष्टा करता है, इच्छा करता है, उस अभिलषित वस्तु के प्रति बढ़ा हुआ जो प्रेम रस है, जो प्रेम रस थोड़ा थोड़ा जो उसका बढ़ने वाला जो प्रेम रस है, बढ़े हुए प्रेम रस वाला होकर वो जो वियोग है, जो वियोग का अभाव है, वो जो भोगने का अभाव है, वो हो बढ़ते हुए अपने अभीष्ट के प्रति बढ़ते हुए प्रेम रस वाला होकर के प्रेम पुंज बन जाता है। एक प्रेम का एकदम वो समुद्र बन जाता है। कहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा प्रेम रस होता है वो इकट्ठा और भी प्रगाढ़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि वियोग अवस्था में थोड़े दिन वियोग भी न विप्रलंबेन बिना संभोग पुष्टिम असुनते। कहते हैं श्रृंगार में वियोग के बिना श्रृंगार की कोई पूर्ति नहीं होती है। तो वही कालिदास यहाँ भी कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्नेह में, वियोगावस्था में स्नेह कम हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत सोच है। कहते हैं कि वियोग के अभाव, उस अवस्था में स्नेह के भोगों के अभाव हो जाने के कारण उस अभिलषित वस्तु के प्रति बढ़ा हुआ जो प्रेम रस है, वो बढ़ते बढ़ते उस उतने में वो एक प्रेम पुण्य बन जाता है और प्रगाढ़ बन जाता है। कालिदास का ये कहना है। एतस मान माम कुशलिनम अभिज्ञान दानाद विदित्वा। तो इस प्रकार से इस हमारे परिचय को जान करके प्रियतम, हे काली, हे कृष्ण कजरारे नेत्रों वाली, हे काली नेत्रों वाली, इस पहचान चिन्ह को सुन लेने के बाद, देने के बाद मुझे सकुशल जानकर, मतलब तुम्हारा प्रियतम यक्ष ठीक ठाक है, तुम अच्छी प्रकार से तुम कुशल जानकर तुम लोगों कौलिना, किसी और के कहने से, किसी और के बहकाने से, इधर उधर की अनर्गल प्रलाप करने वालों से मेरे ऊपर अविश्वास मत करना, मेरे पर विश्वास बनाए रखना, मेरे प्रति किसी और भी तरह की बात मत सोचना। क्यों? कहते हैं वियोग में स्नेह को कुछ लोग कहते हैं कि घट जाने वाला होता है। वियोग में स्नेह को कुछ घट जाने वाला लोग कहते हैं, किंतु वो उचित नहीं है। तिन जानंती, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय भोगों के अभाव से, भोग के अभाव से, भोगों की पूर्ति न हो पाने से के कारण अभीष्ट वस्तु के प्रति, अपनी चाही जाने वाली वस्तु के प्रति बढ़े हुए वो जो प्रेम रस वाला होकर, वो जो वियोग है, वो अपनी अभीष्ट वस्तु के प्रति और बढ़ता हुआ वो प्रेम प्रगाढ़ता को परिपक्व प्रेम के रूप में और हो जाता है, वो प्रगाढ़ प्रेम पुंज के रूप में और परिणत हो जाता है।
तो यहाँ पर कहते हैं रत्नावली कि स्नेह और प्रेम ये दोनों को अलग दृश्य देखा गया। स्नेह तो किसी को देखने से, किसी के प्रति प्रभावित होने से होता है, और प्रेम स्नेह कहते हैं कि प्रेम में, श्रृंगार में प्रेम 6 अवस्थाएं, स्नेह प्रेम राग अनुराग भाव महाभाव, ये 6 स्थितियां होती हैं। हमारे आचार्यों ने इसको बहुत ही गन्ने के रस से सुना, जैसे गन्ना का रस होता है, गन्ने में रस है, रस में फिर उसके गुण है, खाड़ है, चीनी है, शक्कर है, मिश्री है, अनेक प्रकार से उसमें परिवर्तन होते हैं। उस प्रकार से जब स्नेह तो शुरुआत में ही होता है, किसी को देख लेने से स्नेह होता है, और फिर धीरे धीरे उसमें प्रेम की वो स्थिति होती है जब एक दूसरे के बिना देखे बिना नहीं रह पाते हैं, तो प्रणय की वो दूसरी अवस्था होती है प्रेम की। तो उसको कहते हैं कि ये वो स्नेह, घटने वाला स्नेह तो बना ही रहता है, और लेकिन जो प्रेम है वो स्नेह के कारण उससे और मिलने के कारण जल्दी मिल जाए, या उससे उसके अभाव में या उसको पाने की आतुरता में वो और संकलित होता और इकट्ठा होते होते एकदम प्रेम राशि बन जाता है और प्रगाढ़ हो जाता है। तो प्रेक्षा दिदीक्षा रम्येषु तच्चिंता त्वभिलाषकः रागः तत्संग बुद्धि स्यात् स्नेहस्तत्प्रणवत् क्रिया तद्वियोगासहं प्रेम रतिस्तत्सहवर्तनम श्रृंगारस्तत्समं क्रीडा संयोगः सप्त धाक्रमात्। ये जो है प्रेम के ये प्रकार भेद बताए गए हैं यहाँ पर। इसमें भी अर्थांतरण अन्यास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्वास्यैवं प्रथम विरहो दाग्रशोकां सखीं ते शैलादाशो त्रिनयन वृषोत्खातकूटान्निवृत्तः साभिज्ञान प्रहितकुशलैस्तद्वचोभिर्ममापि प्रातः कुन्दा प्रसवशिथिलं जीवितं धारयेथा। अब यहाँ पर अपनी प्रियतमा को संदेश भी अब कहता है, तो जाओ भाई, मेरा संदेश तो मैंने अपना कह दिया जो कहना था। अब उधर से जब लौटना तो उधर से भी तुम थोड़ा कुछ जो कुछ कहे मेरी प्रियतमा संदेश के रूप में उसको भी लेते आना। तो उसके लिए कहता है आश्वासेनम प्रथम विरहो दग्र शोकाम सखीम थे। कहते प्रथम विरहो दग्र शोकाम, पहले पहले विरह में, पहले पहले वियोग में, प्रथम विरहेण पूर्व वियोगेन उदग्र शोकाम तीव्रुखाम ते तव सखीम अलीम एवं इत्थम आश्वास्य उपजीव्य। कहते पहले पहले वियोग होने के कारण, पहला वियोग हुआ है भाई, उसका अभी इसके पहले वियोग हुआ नहीं, तो वो पत्नी से कहता था ठीक है मेरा संदेश उसको सुनाना, और उससे भी कुछ उसका भी कुछ संदेश मेरे लिए लेके आना। तो कहता है आश्वास एवं प्रथम विरहो दग्र शोकान सखीम ते, ये ते सखीम तुम्हारी सखी का ये पहला पहला वियोग है, पहली बार मुझसे वो अलग हुई है, इसके पहले हम लोग अलग नहीं हुए हैं, इसलिए एवं आश्वास्य, पहली बार वियोग हुई, पहले बार वियुक्त हुई, पहली बार वियोग के कारण, विछोह के कारण उस दुखी अपनी सखी को इस प्रकार ढाढ़स बंधाकर, इस प्रकार उसको मेरे संदेशों के माध्यम से आश्वस्त करके क्या करना, शैलादासु त्रिनयन वृषोत्खातकूटान्निवृत्ता। त्रिनयन कौन है? भगवान त्रिनेत्र, भगवान शिव। तो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव महादेव जी के त्रिनयन वृषोत्खात, त्रिनयन भगवान विष्णु, त्रिनयनस्य त्र्यंबकस्य वृषेण वृषभेण
उत्खाताः अवदारिताः कूटाः शिखराणि यस्य तस्मात् शैलात् कैलासात् आशु शीघ्रम निवृत्तः प्रत्यावृत्तः। कहते हैं उस त्रिनेत्र भगवान शिव महादेव जी के बैल के द्वारा, नंदी भगवान शिव का नंदी है, बैल द्वारा उत्खात खोदी गई चोटियों वाले भगवान महादेव जी के बैल नंदी ने जिस हिमालय पर्वत की चोटी को अपने खोद रखा है, चोटियों को खोद डाली हैं, ऐसे कैलाश पर्वत से। तो महादेव जी के बैल द्वारा खोदी गई चोटियों वाले शिखरों वाले उस कैलाश पर्वत से आशु शीघ्र प्रत्यावृत्त मतलब लौट करके, शीघ्र ही तुम वहां से शीघ्र ही लौट कर, और साभिज्ञान प्रहित कुशलई तद वचुभिर ममापि। साभिज्ञान प्रहित कुशलई, साभिज्ञान अभिज्ञान के साथ, अरे उससे भी कुछ चिन्हारी ले लेना भाई। मैंने तो अपनी पहचान में उसकी बात बता दिया, और उसको भी तुम उसके पास से होके आए हो, संदेश मेरा कह के आ रहे हो, इसलिए मुझको भी प्रमाणित करने के लिए उससे भी कुछ पहचान। तो अभिज्ञान, उससे भी कुछ चिन्हारी पहचान निशानी के समेत भेजे हुए अपने जो उसके कुशल वचन हो, वो जो कुछ कहे तुमसे संदेश के रूप में अपनी कुशल वाणी में कुशल वचनों के द्वारा तुम मेरे पास प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवितम धारे था। इस पर्वत पर कैसे प्रातः काल नहीं जाओ, और शीघ्र ही, विलंब मत करना, आते समय तो विलंब मत करना, जाते समय तो बहुत कुछ मैंने दिखवा दिया तुमको, बहुत मार्ग रुकने का, लेकिन आते में शीघ्र प्रातःकालीन मेरी स्थिति क्या है, प्रातःकाल कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए मुरझाए हुए मुझ जैसे मेरे यक्ष के प्राणों की रक्षा करना। तो उस उधर से जब वापस आना तो उसकी निशानी को लिए हुए और उसके द्वारा कुछ कहे हुए संदेश रूपी कुशल वचनों को साथ में लिए हुए मुझ जैसे, कहते कुंद के प्रातःकाल कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए मुरझाए हुए या अधखिले अनखिले अविकसित मतलब दुखी अवस्था में रहने वाले, अप्रसन्न खिन्न मुझ मेरे भी प्राणों की रक्षा करना। जीवितम धारये था, मेरे भी जीवन को धारण करने का, मेरे भी जीवित रहने का, मुझको भी ढाढ़स बधाने का कुछ उपाय तुम ऐसा करना। आश्वास्य एवं प्रथम बिरहू धर्म। तो इस प्रकार से कहते हैं पहली बार प्रथम वियोग होने के कारण अत्यंत दुखी उस तुम्हारी सखी को, उस अपनी प्रिय सखी को इस प्रकार आश्वस्त करके, इस प्रकार मेरे संदेशों से ढाढ़स बधाकर तुम उस कैलाश पर्वत को, उस कैलाश पर्वत कैसा है जिस पर महादेव के बैल द्वारा जिसकी शिखर खोद डाली गई है, तो महादेव जी के बैल द्वारा खोदी गई, उत्खात की गई, खोदी हुई चोटियों वाले कैलाश पर्वत से शीघ्र ही लौटकर उस मेरी प्रियतमा के साभिज्ञान, कोई अभिज्ञान के साथ, पहचानी निशानी के साथ, निशानी समेत, और उसके द्वारा भेजे गए कुशलतापूर्ण वचनों से युक्त होकर, कुशलतापूर्ण उसके जो भी संदेश अपने कुशल संबंधी क्षेम संबंधी बताए, उन सबको अपने साथ लिए हुए यहाँ पर मुझ जैसे यक्ष की धैर्य बधाना। कैसे उसकी स्थिति क्या हो गई, तो कहते हैं प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान शिथिल हुए। जैसे प्रातःकाल कुंद का फूल एकदम मुरझाया हुआ सा, बंद हुआ सा संपुट में रहता है, वो विकसित नहीं होता है, खिला नहीं होता है, खुश नहीं रहता है, तो इस प्रकार से प्रातःकालीन कुंद पुष्प के समान मुरझाए हुए मुझ जैसे दुखी यक्ष को भी तुम उसके कुशल वचनों से मेरे जीवन की रक्षा करना। जीवतम
जीवितम धारये था, मेरे भी जीवन को ढाढ़स बनाना, मेरे भी प्राणों की रक्षा करना। यहां पर उपमा अलंकार है इसमें। अब जब इतना बता दिया तो उससे प्रमाणित कराता है कि भाई इतना तो सब मैं बक गया, इतना सब कह डाला, ऐसा तुम करोगे ना, ऐसा मेरा संदेश भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेज दोगे, इसलिए कि तुम सज्जन आदमी हो। उसको मतलब पूछता भी है और स्वयं पुष्ट भी करता है। तो कहता है कच्चेत सौम्या व्यवसितमिदं बंधु कृत्यं त्वया मे प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कल्पयामि निशब्दोऽपि प्रदिशसि जलम् याचितश्चात्केभ्यः प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सताम् ईप्सितार्थ क्रियैव। कहा हे सौम्य, हे भाई, हे भले आदमी, हे भले व्यक्ति, हे सुंदर स्वभाव वाले। कहा कच्चित सौम्य व्यवसितम इदम बंधुकृत्यम त्वया में, इदम में बंधुकृत्यम। हे भाई, ये जो तुम्हारा एक भाईचारा का जो कहना है, भाईचारा का जो काम है, अब तो भाई हो गया, मित्र हो गया, कई तरह से उसको संबोधन कर रहा है। तो हे सौम्य, ये है मुझ बंधु का, मुझ जैसे भाई का, मुझ जैसे भाई का, बंधु का ये जो कार्य है, इदम व्यवसितम, इदम में बंधुकृत्यम, ये जो तुम्हारे भाई का कार्य है, जो तुमको सौंपा है इस तुम्हारे बड़े भाई ने, हाँ बड़ा भाई ही कहेगा, छोटा भाई तो उसको कहता अनुज भ्राता। कहते इस तुम्हारे भ्राता ने, बंधु ने जो कार्य तुमको सौंपा है, त्वया व्यवसितम कच्चित, तो कच्चित क्या तुम इसको पूर्ण कर लोगे? यहाँ पर तो उसको थोड़ा संदेह की बात कर रहा है। भाई तुमको जो कार्य मैंने, ये तुम्हारा भाई जो तुमको काम सौंपा है, उसको तुम पूर्ण तो कर लोगे, उसे तुम तो पूर्ण कर लोगे। ऐसा खलु, अब विश्वास भी है उसको। कहता है खलु प्रत्यादेशान न खलु भवतो धीरताम कल्पयामि, तुम्हारी धीरता को देखकर, तुम्हारा गांभीर्य देख करके कहते हैं वो खलु भवतः धीरताम प्रत्यादेशात न कल्पयामि। कहा वस्तुतः तुम्हारी गंभीरता को देखते हुए, तुम्हारी गंभीरता को परखते हुए मैं नकारात्मक उत्तर की आशा नहीं रखता। अर्थात ऐसा नहीं है कि तुम मैंने जो काम तुमको दिया है उसको तुम नकारोगे या उसको तुम नहीं कर पाओगे। ऐसा तुम्हारा गांभीर्य, तुम्हारी गंभीरता को देख करके मुझे नहीं लगता है, मुझे विश्वास नहीं कि तुम उसको नकारोगे। अर्थात पूर्ण विश्वास है तुम्हारा गंभीरता स्वभाव जान करके कि तुम उसको अवश्य ही पूर्ण कर लोगे। निशब्दोपि प्रदिशसि जलम याचितश्चातकेभ्यः, कहते निशब्दोपि, तुम क्या है कि याचितोपि, याचना करने पर भी, चातक या जो भी वर्षा करते रहे, पानी पानी करता रहे, कहते हैं प्रार्थना किए जाने पर भी, याचना किए जाने पर भी तुम निशब्दोपि, कहते कभी बिना गरजे भी, बिना ध्वनि किए ही, बिना कुछ बोले ही चुप रहते हो, तब भी कभी कभी देखते हैं, कभी कभी तो बादल बहुत गरजते हैं और कभी कभी एकाएक बादल आते हैं और बरस जाते हैं। तो उस दृश्य को देखिए कि तुम बिना याचना किए हुए हो, बिना मांगे हुए हो, तुम निशब्दोपि, तुम कोई गंभीर, कोई गर्जना बिना किए ही, कुछ बोले बिना ही, तुम बिना गरजे ही चातकेभ्यः जलम प्रदिशसि, तुम चातकों को, चातक को
तुम जल प्रदान कर देते हो। तुम कभी प्रार्थना किए जाने पर भी तुम बिना गरजे ही पपीहा को जल दे देते हो। पपीहा सिर्फ जल के, मेघ के, स्वाति नक्षत्र के जल को ताकता है, जानता है, मेघ भी जानता है कि जब तक मैं इसको वो याचना करे या न करे, लेकिन उसको पता है कि ये स्वाति नक्षत्र का जल उसके लिए। तो वो कहते हैं याचना, प्रार्थना किए जाने पर, प्रार्थना तो करता ही है, नहीं करता, प्रार्थना किए जाने पर तुम बिना गरजे ही तुम चातकों के लिए पपीहों को जल दे देते हो। प्रत्युक्तम ही प्रणयसु सताम ईप्सितार्थक क्रियैव। अंत में कहते हैं ही, वस्तुतः, सचमुच, सताम प्रणयसु ईप्सितार्थक क्रिया एवं प्रयुक्तम। कहते सज्जनों का, सताम माने सज्जना नाम, सज्जनों का प्रणयसु, सज्जनों का स्नेहियों के प्रति अभीष्ट कार्य को पूरा कर देना ही प्रत्युक्तम ही प्रणय सताम ईप्सितार्थक क्रियैव। ही सताम प्रणयसु ईप्सितार्थक क्रिया एवं प्रयुक्तम। सज्जनों का स्नेहियों के प्रति, प्रणयों के प्रति, प्रेमियों के प्रति, जिनका उनका जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जिनको वो चाहते हैं, जिनके प्रति उनका लगाव होता है, जिनसे उनका प्रेम होता है, जो उनके अनुकूल होते हैं, उनके ऐसे प्रेमियों के प्रति ईप्सितार्थक क्रिया, उनके द्वारा जो चाही जाने वाली क्रियाएं होती हैं, वो लोग जो चाहते हैं, जो कार्य कराना चाहते हैं, वस्तुतः वो हो उसे पूरा कर देना ही जो है उनका उत्तर हुआ करता है। सज्जन व्यक्ति बोले या ना बोले, यदि उनसे कोई अपेक्षा करता है, उनका कोई जान पहचान रखने वाला व्यक्ति, तो सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव ही होता है कि सज्जन व्यक्ति सज्जनियों का अपने प्रेमियों के प्रति, स्नेहियों के प्रति उनके अभीष्ट कार्य को संपादित कर देना, उनके अभीष्ट चाहे जाने वाले कार्य को पूर्ण कर देना ही उनका क्या होता है, प्रयुक्तम, उनका उसके लिए उत्तर हुआ करता है। कार्य करके ही उनका वो उत्तर दे देते हैं। तो मेघ के प्रति उसको विश्वास है कि ये मेघ, मैंने जो कुछ संदेश कहा है, जितना भी से निवेदन किया है, ये अवश्य ही करेगा, क्योंकि ये भी किसी सज्जन से कम नहीं है। और वो इस विश्वास के साथ उससे पहले तो दरियाफ्त कर लेता है कि कच्चित सौम्य व्यवस्थितम इदम बंधु कृत्यम तो या में। अरे भाई, ये भाई, इस भाई ने तुमको जो काम दिया है, प्रीतमा के पास संदेश ले जाने के लिए जो ये सब तुमको अभी तक सुनाया है, इसको काम तो तुम कर लोगे, काम तो इसको तुम कर लोगे ना। हे सौम्य, यह मैं मुझ जैसे भाई का कार्य करने का निश्चय तुमने तो कर लिया ही है, कर लिया ही होगा, हाँ, पक्का है। बोलता नहीं है, लेकिन वो फिर भी समझ जाता है कि नहीं, भले बोले चाहे न बोले। कहता है प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरताम कल्पयामि। कहते तुम्हारी गंभीरता भी, तुम्हारा न बोलना भी, तुम्हारा चुप रहना भी, तुम्हारी गंभीरता को देख करके मुझे ऐसा, मैं जैसे सोचता हूँ, ऐसी कल्पना करता हूँ कि ये तुम्हारी तरफ से नकारात्मक, ये नकारा नहीं जाएगा, तुम इसको नकार नहीं सकोगे, ऐसा तुम्हारे इस गंभीर स्वभाव से, तुम्हारी गंभीर, तुम्हारा चुप होना, तुम्हारा गंभीर होना ही ये बता रहा है कि तुम इस काम को करने में आनाकानी नहीं करोगे, अवश्य ही करोगे। निशब्दोपि प्रदिशसि जलम याचितश्चातकेभ्यः। कहते याचितश्चातकेभ्यः, याचितः, याचना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना किए जाने पर, याचितः सन त्वं निशब्दः अपि, प्रार्थना किए जाने पर, याचना किए जाने पर तुम निशब्दः अपि, तुम बिना गरजे ही, बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ ध्वनि किए हुए ही चातकेभ्यः जलम प्रदिशसि, तुम चातकों को
जल प्रदान कर देते हो। इसलिए सचमुच वास्तव में सताम प्रणयेषु ईप्सितार्थक क्रिया एवं प्रयुक्तम। इसलिए सज्जनों का, सज्जन व्यक्तियों का स्नेहियों के प्रति, प्रेमियों के प्रति किया जाने वाला अभीष्ट कार्य को संपादित कर देना, उनके अभीप्सित कार्य को पूरा कर देना, यही सज्जन व्यक्तियों का उत्तर होता है। वही उनका काम कर देने में उनका उत्तर समझ लेना चाहिए। बोले चाहे न बोले, गरजें चाहे न गरजें, लेकिन काम कर देना ही उनका उत्तर माना जाता है। तो सज्जन व्यक्तियों का स्नेहियों के प्रति, प्रेमियों के प्रति उनके अभीष्ट कार्य को पूरा कर देना ही उत्तर हुआ करता है। तो मेघ के निशब्द को भी वो बिना गंभीर स्वभाव को भी परखते हुए वो ये जान लेता है, ये है मेघ मेरे जितने भी कार्य मैंने दिए हैं, संदेश दिया है, वो ईमानदारी से करके मेरे पास आएगा। यहाँ भी अर्थांतरन्यास पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है। तो बंधुओं, आज हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, क्योंकि अभी आपके कुछ लोग कहते हैं कि मेघदूत में एक पद्य तो अभी इसमें और है, तो हम समझते हैं इसको कल पूरा करेंगे, क्योंकि भी 4-5 पद्य हैं। एक पद्य है, इसके बाद और भी 4-5 इसमें जो पद्य आए हैं उनको कुछ लोग मानते हैं कि वो प्रक्षिप्त हैं, कालिदास के नहीं हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना सब पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत में इतना बखान करने के बाद, क्योंकि बाद के जो 4-5 पद्य हैं उनका जो माधुर्य है, उनका जो लालित्य है, मेघदूत में जो हमने पढ़ाया अभी तक, उससे नहीं लगता है कि कालिदास की शैली नहीं है। और जब कोई संदेश भेजता है या कोई काम कराता है तो भाई कृतज्ञता भी ज्ञापित करता है, कुछ अपनी भी बात करता है, कुछ उसे आभार भी ज्ञापित करता है। तो वो 4-5 पद्य भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है और आप सबको उसको सुनना चाहिए। तो मैं अभी वो पद्य एक दिन का और है, एक दिन का कल हम लोग कोशिश करेंगे कि कल वो पूर्ण हो जाए और फिर ये मेघदूत का भी पाठ वहीं पर विराम लेगा। तो आज मेघदूत के इस आषाढ़स्य प्रथम दिवसे आप सबको बहुत बहुत मेघदूत के साथ साथ आप सबके सुखद जीवन की शुभकामनाएं हो। ये वर्षा काल आप सबके जीवन में रस वर्षा करे, सुख समृद्धि लाए। इन शुभकामनाओं के साथ आप सब दर्शकों, श्रोताओं, अपने आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, बंधुजन और संयोजक प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति मैं आभार ज्ञापित करते हुए आज के इस पाठ का मैं समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।